कुलदीप, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो गिरावट की कुछ वजह हैं। पहली तो ये कि कल फिर से सेबी चेयरपर्सन की तरफ से थोड़ी चिंताएं हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में थोड़ा सा अनाप शनाप तेजी का जो माहौल बना हुआ है उस पर लगाम लगनी चाहिए। फ्रोथ है, बबल है, इस तरह की जो चीज़ें चल रही है वो सही भी है, क्योंकि कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अनाप शनाप तेजी की तरफ से बढ़े। कुछ सरकारी कंपनियों के शेयरों पर जो अनाप शनाप तेजी हुई, इस पर हमने भी रिपोर्टिंग की है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स जिनके क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं लेकिन वैल्यूएशन अनाप शनाप है, उस पर हमने कई बार चेताया भी है। तो कल सेबी चेयरपर्सन की जो एक और उनकी तरफ से जो स्पीच थी उसके बाद भी थोड़ा असर स्मॉल कैप शेयरों पर पड़ता हुआ दिखा है। वैसे भी मार्च का महीना ऐसा है। अच्छा, दूसरा एक और एसएमई शेयरों को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी, और एसएमई सेगमेंट में एक्चुअली मैं कितनी कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, देश भर में जाता हूँ, सब लोग एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, आप एसएमई पर कवरेज क्यों नहीं करते, एसएमई पर कवरेज क्यों नहीं करते हैं। मतलब इतना इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि एसएमई बड़ा आसान तरीका हो गया पैसा बनाने का। छोटा आईपीओ होता है, छोटा फ्लोटिंग स्टॉक होता है, बड़ी लॉट साइज होती है, आराम से जल्दी से बढ़ जाता है। और वहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है, एक बार मैं आपको सेबी चेयरपर्सन की बाइट भी सुनवाने की कोशिश करूँगा। रेडी है सर, एक बार सुन लेते हैं। तो एक बार दोनों ही सुनते हैं। एसएमई पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, मिड कैप स्मॉल कैप पर भी, और उसके बाद इसका करेंगे विश्लेषण। Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that that is the case. The first step we took, as you know, was many of the surveillance measures like ASM, GSM, which earlier were not applicable on the SME board, have been made applicable there. And the principal objective of that is really to try and mitigate the risk of price manipulation. Small and mid caps, we've looked at the data, we've analyzed it in conjunction with the industry. Are there some companies and segments which are being re-rated today, and that's a good thing? So yes, that is also true. But are there others where the valuation parameters seem to be off the charts and not supported, by fundamentals at all, and completely appearing to be, as regulators like to call it, irrational exuberance? इरैशनल एक्सुबरेंस जो हो रही है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में 2 से 3 गुना बढ़ गए। 100% से 300% के रिटर्न्स आए, तो वो बिल्कुल सेबी की कंसर्न्स वहाँ पे सही है। कुछ सरकारी कंपनियों की री रेटिंग, उन्होंने बोला कुछ स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों की री रेटिंग हुई, वो सही भी हुई है। उनमें कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी थी है, लेकिन मार्केट ने कभी उनको वो वैल्यूएशन दिए ही नहीं। तो कई जगह वो वैल्यूएशन ठीक भी हुए हैं जो होना चाहिए था, जहाँ क्वालिटी अच्छी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टॉक्स हैं, बिजनेस है, मैनेजमेंट आपका टॉप क्लास है, प्रोमोटर आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन सिर्फ सरकारी कंपनियां थी इसलिए कभी उन्हें वैल्यूएशन मिले नहीं, तो उनकी री रेटिंग सही तरीके से हुई है, क्योंकि उनके बिजनेस आज 5-5, 7-7 साल की ऑर्डर बुक्स है। सही बात, राइट। तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे छोटे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ऐसे हैं जो हमने देखा है दीप की पिछले 3-6 महीने में काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। सो आई थिंक वहाँ पर जो सेबी की चेतावनी है वो एकदम परफेक्ट। और एसएमई का तो आपने देखा ही है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती एसएमई आईपीओ को ट्रैक करने की, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह से अनाप शनाप ये भागते हैं, मतलब उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसमें वैल्यूएशन से ज़्यादा फ्री फ्लोट वाले गेम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक उस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने जो चेतावनी दी, आपको ध्यान एक ही चीज़ रखनी है इसमें। पूरा जो माहौल है, जो सेबी चेयरपर्सन भी कह रही है, जो मार्केट में माहौल है, उसमें आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, आपको शेयरों का वैल्यूएशन पहचानना है, और दूसरा शेयरों की क्वालिटी। अगर शेयरों की क्वालिटी भी खराब है और वैल्यूएशन भी अनाप शनाप है, तो समझ लीजिए इसका गिरना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। शेयरों की क्वालिटी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं, तो थोड़ा करेक्ट होगा ही होगा। इसमें तो कई सारी सरकारी कंपनियां करेक्ट हो रही हैं। शेयरों के वैल्यूएशन महंगे और क्वालिटी खराब है, तो फिर ये तो घटना ही है। तो आई थिंक आपको ये दोनों फॉर्मूला लगा कर देखने हैं। अगर इन दोनों फॉर्मूला में ये लगे कि नहीं यार, बस क्वालिटी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो फिर मार्च का महीना आपको उनमें निवेश करने का मौका देगा। एक बार जब सही धरातल पे आ जाएंगे, अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाएंगे। इसलिए हम एक ही चीज़ करें, इस महीने आपको अपनी लिस्ट बनाकर रखना है। क्वालिटी शेयर कौन से हैं और जिनके वैल्यूएशन ठीक है। मैं बता दूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
अनाप शनाप तेजी पर जो सेबी की चिंता वो जायज़ है। एसएमई स्टॉक्स पर भी पेनी नज़र सेबी ने रखी हुई है। कमज़ोर क्वालिटी और महंगे वैल्यूएशन वाले शेयरों में आपको सावधान रहना है। ये दो फॉर्मूला लगा लीजिए बस कि जहाँ वैल्यूएशन महंगे है और क्वालिटी कमज़ोर है वहाँ सावधान रहना। क्यों? क्योंकि मार्च महीने में घरेलू फंड्स ने भी खरीदारी धीमी कर दी है। वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर घरेलू फंड्स ही खरीद रहे थे। सेबी की ने एमफी को कहा है, एमफी ने इनको डायरेक्शन दिया, तो अब अनाप शनाप खरीदारी वहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरा है कि बैंक्स हो चाहे ब्रोकर्स हो, मार्च के महीने में मार्जिन फंडिंग वगैरह थोड़ी कम हो जाती है, तो वो आपको लिक्विडिटी टाइट होता है, तो वो आपको वैल्यूएशन देता है। अब ऐसे समय में ही जब माहौल ख़राब हो और जब लिक्विडिटी कम हो और स्टॉक ऊपर से घट जाए, तब क्वालिटी इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। आगे आपको क्या करना है ये ध्यान से रखिए। अच्छी क्वालिटी के शेयरों की लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जांपल कोई रेलवे स्टॉक है जो आपको बड़ा पसंद है, फंडामेंटली मजबूत है, बिजनेस मॉडल आपको पता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये स्टॉक 20-30%, 40% ऊपर से घट जाता है तो मुझे लेना है। कोई डिफेंस स्टॉक है जो आपका 20-30% का करेक्शन दे दे मार्च के महीने में लिक्विडिटी की वजह से, तो वो मुझे लेना है। और ये मार्च के महीने में लेना है इसका मतलब नहीं 11 और 12 मार्च को लेना है। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब पहले अलर्ट करने का मतलब नहीं कि आज लें। कई बार क्या होता है कि आपको अलर्ट करना जरूरी था कि आपकी तैयारी रहे। मार्च के अंत तक, 31 मार्च को मार्च खत्म होगा, आज नहीं हो रहा है ना। तो जब मार्च के अंत तक आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा, और आजकल तो क्या करेक्शन में क्या है, एक दिन में 10% घट जाए हो जाता है, तो मार्च के अंत तक आपको कितना करेक्ट होकर मिलेगा आपको पता नहीं है। तो जब 30-40% अच्छे करेक्शन हो जाए तब जाके आपको खरीदारी करनी है। हमारी थीम बहुत क्लियर है, मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये थीम किसके लिए? अच्छी क्वालिटी के शेयरों के लिए, अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयरों के लिए जो करेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे, इसके बाद की लाइन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी है कि खरीदने में कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें। आराम से, जैसे वो कहते हैं ना कि जब पहले हम कह रहे थे कि बेचने में हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए, आपको अच्छा भाव मिलेगा बेचने का, वैसे अब खरीदारी के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको मौका मिलेगा, आराम से लीजिएगा हड़बड़ी। और समझो मेरा पॉइंट है कि नीचे का 5-10% आप नहीं भी ले पाए, 5-10% ऊपर भी लेना पड़ा तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको 1-2 दिन के लिए तो लेंगे नहीं, महीनों के लिए, साल के लिए लेंगे, तो आराम से जब मार्केट मौका दे तब करिएगा, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी। लिस्ट बनाइए, रिसर्च करके रखिए अपने पसंदीदा शेयरों की, और चाहे तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तौर पर, या आप लेवल देखें कौन से भाव में अच्छा है, उस भाव का इंतज़ार करें, धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदें, कोई हड़बड़ जल्दबाजी नहीं।